ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान अंतर्गत ग्राम पंचायत सर्रापिपरिया में आयोजित मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपतिया यूईके पहुंची। उनके आगमन पर लोक कलाकारों के द्वारा लोकनृत्य व लोकगीत प्रस्तुत कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कलश यात्रा भी निकाली गई। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर स्वागत गीत भी गाए गए। उन्होंने 70 साल से अधिक के ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड वितरित किया। 50 लाख से अधिक विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। स्व सहायता समूहों के लिए 85 ग्राम संगठन भवन बनाए जा रहे हैं। इन ग्राम संगठन भवन में स्व सहायता समूह की महिलाएं आपस में बैठकर विकास कार्यों एवं योजनाओं के संबंध में विचार विमर्श करेंगी। वहीं के केंद्र व राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं के विषय में बताया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारी, जनप्रतिनिधि, ग्रामीण उपस्थित हुए। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने ज्ञानदीप इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल के शैक्षणिक, निर्माण और विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की। आगंतुकों के आगमन पर पुष्पगुच्छ और चित्र देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रगान भी गाया गया। ज्ञानदीप इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल के सचिव संजय तिवारी ने ज्ञानदीप शाला की ऑडिट रिपोर्ट, 8 क्लासरूम निर्माण का प्रस्ताव, शाला में स्थित पानी टंकी के बगल के 2 कमरे डिसमेंटल कर पुनः स्थापित करने व अन्य समस्याओं से अवगत कराया गया। कलेक्टर ने स्कूल का निरीक्षण किया। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने माह दिसंबर में अलग अलग कार्यालयों से सेवानिवृत्त हुए शासकीय कर्मचारियों का सम्मान एवं PPO वितरण किया। कलेक्टर ने PPO वितरण के साथ सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को उनके भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अरविंद सिंह, जिला कोषालय अधिकारी अखिलेश नेटी सहित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिजन उपस्थित थे। कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को PPO वितरण किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा प्रशासन के द्वारा खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं आम उपभोक्ताओं को स्वस्थ एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न नाश्ते की होटलों एवं भोजनालय का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए, जिनमें होटल, ढाबा, नाश्ते की होटल व खाद्य सामग्री की दुकानें शामिल हैं। देखना के लिए गए नमूनों की रिपोर्ट कब तक आती है, दोषियों पर क्या कार्यवाही होती है। पहले भी खाद्य पदार्थ के नमूने लेब भेजे गए हैं। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसलों के लिए बीमा पंजीकरण की शुरुआत हो गई है। रबी 2024 से 25 में फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। डायरेक्टर RCT ने बताया कि सेंट्रल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT मंडला में 10 नवंबर से 9 दिसंबर 2024 तक ब्यूटी पार्लर प्रबंधन का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान जिले के समस्त विकासखंडों से आए 50 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। 10 दिसंबर को आंगन तिराहा महाराजपुर क्षेत्र के अंतर्गत खनिज गिट्टी में संलिप्त एक वाहन ट्रैक्टर क्रमांक MP 51G 1540 एवं 11 दिसंबर को मोहनिया पटपरा अंतर्गत खनिज मुरूम का अवैध उत्खनन परिवहन भंडारण में संलिप्त 2 वाहन ट्रैक्टर क्रमांक MP 51ZC 0898 एवं वाहन ट्रैक्टर क्रमांक MP 51AB 0570 को खनिज विभाग द्वारा जब्त किया गया। आवेदिका महिलीबाई ग्राम बाजा द्वारा कलेक्टर को आवेदन देते हुए बताया कि उसकी पैतृक भूमि में कलियाबाई, सोमो, प्रहलाद, कमलेश द्वारा कब्जा किया गया है, वही उसके साथ मारपीट भी की गई है। आवेदिका द्वारा जांच कर भूमि लौटने व कब्जाधारियों पर कार्यवाही की मांग की गई है। अम्मा, क्या नाम है आपका? महिलीबाई। क्या समस्या है? यही समस्या है कि मेरे बाप के नाम, मेरे नाम और मेरे खेती बाड़ी दूसरे कोई हड़प कर रही है। कौन है? कलियाबाई और सम्मोबाई, कमलेश, प्रहलाद। कौन से गांव की बात है ये? गोरिया।
बाजा। बाजा बोरिया। हाँ बाजा या बोरिया? बाजा। बाजा का है। हाँ तो इस पर आपने राजस्व को खबर किए हैं? आपने तहसीलदार को हाँ, बताया है? हाँ। कौन सी तहसील लगती है? मंडला। अच्छा, तो कभी गए हैं, नहीं गए हैं? वो लोग देखने गए हैं? नहीं गए अभी तक नहीं गए हैं। अभी। कितने दिन की बात हो गई है? 4 महीना हो गए, बस कार्य भर में आत जात। कितनी जमीन है? 1.5 एकड़। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? माहली बाई। ठीक। बमनी बंजर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रमपुरी के पोषक ग्राम तुमडीटोला में खेत खलियान में कार्य करने के दौरान ट्रैक्टर पलट गया। इस घटना में चालक छन्नू लाल पिता कलीराम की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची, शव का पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया, जांच जारी है। कान्हा नेशनल पार्क बाघों से गुलजार नजर आ रहा है। कान्हा जोन में अक्सर प्रसिद्ध बाघिनों के दीदार होते रहते हैं। कान्हा पार्क की सबसे प्रसिद्ध बाघिन है नीलम, जिसके दीदार अक्सर पार्क के अंदर होते हैं। लेकिन कल रात की बात की जाए तो कान्हा की यह प्रसिद्ध बाघिन नीलम पार्क के बाहर सरही गांव की सड़कों में दिखाई दी। बता दे कि नीलम बाघिन उम्रदराज बाघिन है और उसके सरही गांव के आसपास मूवमेंट से गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि इस दृश्य को वहां से गुजर रहे लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जामगांव के रेलवे फाटक के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। डिंडोरी निवासी चाचा भतीजे डिंडोरी से मंडला होते हुए सकरी गांव जा रहे थे। इसी दौरान चाचा भतीजे की बाइक को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में चाचा की मौत हो गई और भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सिविल अस्पताल की प्राथमिक चिकित्सा के बाद जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। कार चालक मौके से हुआ। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों की मदद से जांच की जा रही है। चले जाएंगे पर 100 नंबर उनको मालूम है कि नहीं, पुलिस को क्या मालूम? वो तो वहीं आके अस्पताल में सब कर विभिन्न आपराधिक प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। प्रशिक्षक श्री वालरे द्वारा नए कानूनी जानकारी, विवेचना के विभिन्न पहलुओं व विवेचना की बारीकियों को पीपीटी के माध्यम से सरलता से समझाते हुए अपना जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों का अनुभव साझा किया। साथ ही नए कानून के तहत वैज्ञानिक पहलुओं बारे में जानकारी देते हुए ई साक्ष्य ऐप के माध्यम से डिजिटल साक्ष्यों के संकलन व माननीय न्यायालय में साक्ष्यों के महत्व के संबंध में जानकारी साझा की गई। प्रशिक्षण के अंतिम सेशन में पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा प्रशिक्षण में शामिल सभी विवेचकों से चर्चा करते हुए महिला व बच्चों के विरुद्ध अपराधों, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण से जुड़े मामलों में विवेचना की गुणवत्ता और त्वरित निस्तारण के लिए दिशानिर्देश दिए। रविवार की दोपहर 12:00 बजे से 17:00 बजे तक नियंत्रण कक्ष मंडला में एसडीओपी
निवास पीएस बालरे द्वारा अपराधों की विवेचना एवं निराकरण विषय में 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गई। उक्त प्रशिक्षण में थाने में पदस्थ उप निरीक्षक से लेकर प्रधान आरक्षक रैंक के 50 अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के प्रारंभ करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा नए कानून के संबंध में जानकारी साझा करते हुए उपस्थित विवेचकों द्वारा किए जा रहे, जबकि घटनास्थल पर फोटोग्राफी, फॉरेंसिक साक्ष्य संग्रह और उनके सुरक्षित प्रबंधन की तकनीकों के संबंध निर्देशित किया गया। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और प्रावधानों की व्याख्या करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन के तरीकों पर गहन चर्चा की गई। इस वीडियो को फिल्माने वाले कान्हा के नेचुरलिस्ट श्याम यादव ने बताया कि सुबह की सफारी के दौरान DB3 मेल टाइगर कोहरे और सूरज की रोशनी के बीच अपनी राजसी चाल में चलता हुआ हमारे सामने आया। ये नज़ारा सम्मोहित कर देने वाला था। मैंने इसे कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया में शेयर किया है। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व से एक बाघ का खूबसूरत वीडियो सामने आया है। यह वीडियो पार्क के मुक्की जोन में सुबह की सफारी के दौरान का है, जिसमें नजर आ रहा बाघ DB3 मेल T162 है। कान्हा के जंगल की सुबह सुबह तीखी ठंड में कोहरे के बीच छन छन कर आती रोशनी में सामने से अचानक DB3 प्रकट होता है। कान्हा के खूबसूरत जंगल के बीच सड़क पर अपनी मस्तानी चाल में चलते हुए बाघ का यह नज़ारा सचमुच अद्भुत है। थाना नैनपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत कन्हर गांव और डोभी ग्राम के बीच 2 बाइक आपस में टकरा गई। दोनों ही मोटरसाइकिल चालक गंभीर घायल हुए। दोनों को नैनपुर सिविल अस्पताल की प्राथमिक चिकित्सा के बाद जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनकी स्थिति खतरे के बाहर बताई गई है। CCN परिवार की अपील, असुरक्षित वाहन चलाने के नतीजे सामने हैं। कृपया वाहन धीरे नियंत्रण में चलाएं, नशा करके कोई भी वाहन न चलाएं, हेलमेट जरूर लगाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहे। बेंगलुरु में एक महिला के व्हाट्सएप पर एक डिजिटल स्क्रैच कार्ड आया है, कुछ इस तरह का दिखने वाला। आपके मोबाइल पे भी आता होगा स्क्रैच कार्ड, जिसमें आप स्क्रैच करते हैं तो ऑफर्स और डिस्काउंट मिलते हैं। जब उन्होंने स्क्रैच किया तो उस पर लिखा हुआ था, कांग्रेचुलेशंस मैडम, आपने 15,51,000 रुपए की लॉटरी जीत ली है। अच्छा, साथ में यह भी लिखा था कि अपने पैसे क्लेम करने के लिए नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करें। अब मैडम एक्साइटेड हो गई, उन्होंने फोन लगा दिया, इस बात से अनजान कि वो एक स्कैमर के जाल में फंस चुकी हैं। अब वो उनसे डिटेल मांगता चला गया, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, और वो उसे सारी डिटेल देती चली गई। और जब सारी डिटेल मिल गई तो उसने मैडम से कहा कि मैडम, लॉटरी पर 30% का जो टैक्स है वो पहले आपको मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, तब आपको लॉटरी की जीती हुई रकम मिलेगी। और ऐसी झूठी कहानियां बनाकर उसने मैडम से अपने अकाउंट में पता है कितने पैसे ट्रांसफर करा लिए? 18,40,000 रुपए। आपके मोबाइल पे भी ऐसा कोई मैसेज आया है क्या? इसके चक्कर में मत पड़िएगा, ये लॉटरी फ्रॉड या लॉटरी स्कैम कहते हैं इसको। अगर इसके चक्कर में पड़े तो बैंक अकाउंट साफ हो जाएगा। अगर ऐसा कोई मैसेज आपके जानकारों या रिश्तेदारों के बीच भी सर्कुलेट हो रहा है ना, तो तुरंत उसे रिपोर्ट कीजिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर। देखिए, सावधानी और सतर्कता में ही समझदारी है ना। हमारे बीच में पशुओं स्ट्रीट डॉग पक्षियों के सेवा में निशा सिंह, उनकी टीम व डॉक्टर सुमित पटेल, उनकी टीम, जिन्होंने सड़क में घूमने वाले घायल डॉग, गाय, बकरी, पक्षियों की सेवा करने को ही अपना धर्म बना लिया है। ऐसे ही निशा सिंह द्वारा अपने ही घर में छोटा सा अस्पताल बनाया है, जहां उनकी टीम के द्वारा घायल जानवरों को लाकर उनका इलाज किया जाता है। बता दें, उनकी मदद करते हैं डॉक्टर सुमित पटेल व उनकी टीम। दवाइयों, जानवरों, मवेशियों के खाने व जी भी खर्च होता है, उसे वे स्वयं ही उठाते हैं। निशा सिंह और उनकी टीम के द्वारा एक स्ट्रीट डॉग को लाकर उसका ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया, जिनका साथ दिया डॉक्टर सुमित पटेल और उनकी टीम ने। उन्होंने बताया डॉग को बड़ा ट्यूमर था, जिसके कारण वह बहुत परेशान था, जिसे निशा सिंह द्वारा बहुत मुश्किल से अपने अस्पताल तक लाया गया, जहां डॉक्टर सुमित पटेल ने डॉग का ट्यूमर निकाला। इस कार्य में दवाई, इंजेक्शन, कॉटन पट्टी, जानवरों के भोजन की व्यवस्था ये आपस में करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो
निस्वार्थ भाव से जानवरों की सेवा में लगे हैं। हमें भी जानवरों के प्रति सेवा भाव रखना चाहिए। अगर किसी घायल जानवर पशु पक्षी को देखे उनकी मदद जरूर करे, उनके भोजन पानी की व्यवस्था जरूर बनाए। हमारे बीच निशा सिंह, डॉक्टर सुमित पटेल, कुमारी लवी व उनकी टीम जो कार्य कर रही है वह ईश्वर की सच्ची सेवा ही है, जबकि उन्हें किसी की कोई मदद नहीं मिल रही है। ये आपस में ही मिलजुल कर खर्चे की व्यवस्था करते हैं। आप भी एक कदम इन मूक जानवरों पक्षियों की सेवा में बढ़ाएं, जो ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा सेवा होगी।